माझ्यासाठी तुम्ही। नमस्कार दोस्तों, TRCT चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी भैंस का यानी कड़कनाथ फार्मिंग का दोस्तों। तो आपके सामने जो दिख रहे हैं कड़कनाथ के अंडे दोस्तों, ये अभी इनक्यूबेटर से निकाला गया है। अब ये जो आप अंडे थे ये मतलब ताजे गए दोस्तों। बात करते हैं कड़कनाथ फार्मिंग की, तो दोस्तों लगभग खूब कमाई कर रहा है ये काला कड़कनाथ। 50 रुपये में बिकता है इसका एक अंडा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी नौकरी की जगह अपना खुद का मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो आप मुर्गी पालन व्यवसाय के जरिए अपना भाग्य आजमा सकते हैं दोस्तों। अगर इस क्षेत्र में सही ढंग से काम किया जाए तो आप पैसे कमाने के साथ साथ बहुत कामयाब हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते कड़कनाथ की, तो कड़कनाथ की विशेषता क्या है? काले रंग वाला इस कड़कनाथ मुर्गी का एक अंडा 50 रुपये तक बिकता है दोस्तों। मुर्गी और मुर्गी की कीमत भी बॉयलर के मुकाबले करीबी 2 गुनी है। यह मुर्गी दरअसल अपने स्वाद और सेहतमंद गुणों के लिए मशहूर है दोस्तों। कड़कनाथ भारत का एकमात्र मुर्गा है दोस्तों मांस वाला चिकन, मतलब कड़कनाथ भारत का एकमात्र काले मांस वाला चिकन है दोस्तों, जिससे ब्लड हो गया, इसका पैर हो गया, इसकी टांग हुई, उसका पूरी स्किन पूरी ब्लैक है। शोध के अनुसार इसके मीट में सफ़ेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो कम होता है और अमीनो एसिड का जो स्तर है वो ज़्यादा होता है दोस्तों। तो करीबी बीपी के पेशेंट हो, शुगर के पेशेंट हो या लकवे के पेशेंट हो, बहुत चाव से इसे खाते हैं दोस्तों। मूल रूप से कड़कनाथ जो है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का मुर्गा है दोस्तों, मगर अब पूरे देश में यह आसानी से मिल जाता है। महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में भी लोगों को इससे अच्छा कमाई हो रही है दोस्तों। कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी पाला जा सकता है। और कड़कनाथ मुर्गी की जो मांग है वो पूरे देश में होने लगी है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुताबिक इसका जो स्तर है अभी, मतलब इसकी जो नीड है, मतलब बोलते ना एक चीज़ है, इंग्लिश में एक डायलॉग है, नीड वर्सेस डिमांड, मतलब मांग बनाम ज़रूरत। मांग बढ़ेगी तो डिमांड अपअप बढ़ेगी, मतलब नीड बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएंगे। उस तरह है कड़कनाथ मुर्गे का है। नीड बढ़ेगी तो कड़कनाथ मुर्गी की नीड बढ़ेगी तो डिमांड भी ऑलरेडी बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कड़कनाथ मुर्गी की, तो आप मुर्गी पालन व्यवसाय कम लागत में भी कर सकते हैं दोस्तों। कम जगह के साथ शुरू कर सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं दोस्तों, 2-3 मुर्गियाँ पाल के, ठीक है। तो आपको शायद पता हो या ना हो, पर आप मुर्गी पालन जैसे बिजनेस करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो आपके सामने जो दिख रही है कड़कनाथ के छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, इनको लगभग 21 दिन हो गए हैं। 21 दिन होने के बाद इनको मतलब इवैक्यूएटर से मतलब सेपरेट किया है और अभी इनको मतलब थोड़ा धूप सेकने के लिए इनको बाहर रखा गया है दोस्तों। और लगभग जो कड़कनाथ मुर्गे का जो बिज़नेस है, जिसके लिए अगर आपके पास पूंजी भी नहीं है तब भी आप बैंक से लोन लेकर इन्हें शुरू कर सकते हैं दोस्तों। इनके लिए आपको बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपका निर्णय कर लिया है और ख़ुद का बिजनेस करने का है तो आज की इस पोस्ट में, इस वीडियो में हमें आप वे सारी जानकारी दूंगा जो कि आपको कड़कनाथ फार्मिंग में उपयुक्त होंगी दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने जो कड़कनाथ मुर्गी है, मतलब उसमें फीमेल भी है मेल भी है। तो दोस्तों बात करते हैं जो स्टेप फर्स्ट है, मुर्गी पालन व्यवसाय का विश्लेषण करें दोस्तों। बिज़नेस कोई भी हो उसकी सफलता और मेहनत पर ही निर्भर करती है। आपको पोल्ट्री फार्मिंग या कड़कनाथ फार्मिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी जुटाएं दोस्तों। जानकारी जुटाने के लिए अपने पास वाले जो कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म है या पोल्ट्री फार्म के मालिक से जाके मिलें। उनसे मिलने के बाद जो बिज़नेस कैसा करना है और किस तरह से करना है, अपना सामान मार्केट तक भेजना कैसा है, यह सब जानकारी जुटा ले दोस्तों। और भले ही आप उनके अनुसार काम न करें या ना करें, जितनी भी अधिक जानकारी हो आप उससे मांग सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो दूसरी बात है, जो दूसरी मुख्य बात है, वो जगह का इंतज़ाम करना, मतलब शेड बनाना। अभी शेड कैसे बनाएं मैं आपको बताऊँगा। आप किस स्तर पर और कितनी मुर्गियाँ को रखना चाहते हैं वो पूरे पर आप पे निर्भर करता है। आपको उसी हिसाब से ज़मीन का इंतज़ाम करना होगा दोस्तों। वैसे तो एक मुर्गी के लिए लगभग 1 से 2.5 वर्ग फीट ज़मीन पर्याप्त होती है। अगर इससे कम हो तो मुर्गियों को परेशानी भी आ सकती है। तो अगर आप 150 मान के चलिए कि 150 मुर्गी को पालते हैं
तो आपको लगभग 150 से 200 फीट तक ज़मीन की आवश्यकता होती है दोस्तों। पर ध्यान रहे, मैं आपको एक चौंकाने वाली बात ये बताने वाला हूँ, पर आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि जगह हो या शेड हो, शेड बनाने के जो चयन करते हैं तो यह जगह साफ़ सुथरी हो, खुली हुई होनी चाहिए, और जगह खुली हो पर सुरक्षित भी होनी चाहिए दोस्तों। खुली जगह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे खुली हवा मुर्गियों को मिलती रहेंगी और वह आगे चलकर बहुत ही सी बीमारी से भी सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो स्टेप 3 है मतलब मुर्गियों की प्रकार। अभी मुख्यतः मुर्गियों की आप मतलब 3 ही प्रकार है, अभी तो 4 हो गए, मतलब 14 प्रकार है और कड़कनाथ प्रकार। जो पहला प्रकार है दोस्तों वो लेयर मुर्गी है, जो दूसरा प्रकार है वो बॉयलर मुर्गी है, और तीसरा प्रकार मतलब देसी मुर्गी, और देसी मुर्गी में चौथा प्रकार ये आता है कड़कनाथ। तो दोस्तों बात करते हैं लेयर मुर्गी की। तो लेयर मुर्गी तो आपको मालूम है अंडे पाने के लिए किया जाता है। यह 4 से 5 महीने की होने के बाद ही अंडे देना प्रारंभ करती है दोस्तों। उसके बाद जब इनकी उम्र 16 मंथ के आसपास होती है तब इनके मांस के लिए बेच देते हैं दोस्तों। जो दूसरी है वो बॉयलर मुर्गी है, इनका इस्तेमाल ज़्यादातर मांस के रूप में किया जाता है। यह दूसरे प्रकार की मुर्गी की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है दोस्तों, और यही वजह है जो इनके मांस के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और जो तीसरी मुख्य है और आखिरी जो मुर्गी है वो देसी मुर्गी है। इनका इस्तेमाल अंडे व मांस दोनों के लिए पर्याप्त है दोस्तों, और आप किस तरह की मुर्गी का पालन करना चाहते हैं वो खुद के निर्णय से ले दोस्तों। उसी हिसाब से आपको चूजे का भी खरीदना होगा। तो मान के दोस्तों अभी मार्केट में कड़कनाथ मुर्गी का एक चूजा आपको 70 से 80 रुपये में बिक जाता है दोस्तों, मतलब मिलता है। मान के लीजिए कि आप अगर 10 मुर्गियाँ मतलब आपने पाला, अगर आप 1000 रुपये किलो के हिसाब से अगर 10 मुर्गियों को बेचेंगे या 600 के हिसाब से बेचेंगे, मान के लिए 600 रुपये किलो मार्केट में रेट चल रही है। 600 रुपये किलो के हिसाब से अगर आप मार्केट में मुर्गियों को बेचेंगे तो 10 मुर्गियों के कितने होंगे? 60,000। वही अगर 100 मुर्गियों पालेंगे तो 100 मुर्गियों के 600 के हिसाब से कितना होंगे दोस्तों? 10 मुर्गियों के 600 के हिसाब से लगेंगे तो इतना काउंट ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे 100 मुर्गियों का देखिए, वैसे 1000 मुर्गी का देख सकते हैं आप। तो वैसे ही है कि एक मुर्गी अगर 600 में बेच रही है, मतलब 600 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है, तो वैसे 10 मुर्गियाँ का लगा लिया आप हिसाब कितना होगा, तो ठीक है दोस्तों 6000 रुपये 10 मुर्गियों के। वैसे 100 मुर्गियों के 600 के हिसाब से 60,000 रुपये, और वैसे जो 1000 मुर्गियाँ है 600 के हिसाब से 6 लाख रुपये दोस्तों। बात करते हैं फार्मिंग की। तो जो स्टेप 4 है मुर्गियों को मार्केट तक कैसे पूछना। तो कौन सी भी पोल्ट्री फार्मिंग करते होंगे तो मुर्गियों को मेन मतलब मार्केटिंग करना पड़ता है। और ये देखिए आपके सामने जो देख रहे हैं ये अंडा है, अंडे खा रहे हैं। खासकर ठंडी के मौसम में इनको हम अंडा खिलाने देते हैं। अभी अंडे क्यों खिलाते हैं, जो फूटा वाला अंडा क्यों खिलाते हैं, अभी आप भी सोच रहे होंगे क्योंकि गर्मी अंडे के हिसाब से इनको थोड़ा गर्म रखना पड़ता है। अभी बात करते कड़कनाथ, तो कड़कनाथ कुछ भी खा लेता है, चाहे वो पीठ हो, मक्का हो, आटा हो, मतलब या गोंडा हो, जो भी होगा वो सब खाता है। और उसके हिसाब से वो अंडा भी खाता है। अंडा आपके सामने दिख रही है। और वेजिटेबल जो पाला पछोड़ा भी वो भी खा लेता है। तो दोस्तों बात करते हैं मुर्गियों को मार्केट तक कैसे पहुँचाना। कड़कनाथ फार्मिंग की आखिरी जो स्टेप होती है आपको सामान मार्केट तक भेजने की। अगर आप अंडे बेचते हैं तो उनके पास आपको एक अंडे के मतलब 70 से 80 रुपये आराम से मिल सकते हैं। वही अगर आप मुर्गी बेचते हो तो इसके वज़न के हिसाब से आपको पैसा मिल सकते हैं। जैसे कि 1 किलो लगभग 600 रुपये किलो के हिसाब से अगर आप आसानी से एक मुर्गी पर कमा सकते हैं दोस्तों। जब इनका सीज़न आता है, जैसे शादी होगी या ब्याह हो गया, मतलब कोई भी हो, कड़कनाथ हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो, देसी मुर्गी हो, जब सीज़न आता है तो इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो इसलिए जो अच्छा मुर्गी के लिए खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, तभी इसका ज़्यादा वजन बढ़ेगा और आपको पर्याप्त पैसे मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात करते कड़कनाथ फार्मिंग में लागत और मुनाफा कितना। मुर्गी पालन शुरू करने के लिए आपको लगभग दोस्तों 1 से 2 लाख रुपए खर्च करना होगा। और अगर आप एक अच्छा मुनाफा देख रहे हो तो, क्योंकि अगर अच्छा मुनाफा आपको
हो तो फिर इतना समय बर्बाद करने का क्या फ़ायदा दोस्तों। इसलिए 2 से 3 लाख के आसपास रुपए लगाकर आप 30 से 40 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। जो मतलब ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब 30 से 40 हज़ार नहीं, ज़्यादा कमा सकते हैं आप। एक ऑन एवरेज है पोल्ट्री फार्मिंग में 30 से, मतलब बॉयलर हो गया, लेयर हो गया, देसी, तो जो कि निवेश के हिसाब से काफ़ी अच्छी खास सुविधा मानी जाती है। तो दोस्तों ये आसानी से स्टेप है जिसके आप समझ में गए होंगे और पोल्ट्री फार्मिंग या कड़कनाथ शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो मुख्य चौंकाने वाली बात यह है कि ये बिज़नेस में आज के समय में काफ़ी लोगों की पसंद बनता जा रहा है तथा इसमें होने वाला जो मुनाफा है वो समय के साथ भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और अगर अभी भी आप ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो उम्मीद है कि आगे चलकर यह बिज़नेस और भी ग्रो करेगा और आपको फ़ायदा भी बहुत जल्दी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मुझे ये वीडियो आप नीचे कमेंट करके भेज सकते हैं। ये देखिए एक देसी मुर्गियाँ है, देसी मुर्गी के साथ लेयर मुर्गी भी है, बॉयलर मुर्गी भी है। तो दोस्तों इनको एक टेम्परेचर देना पड़ता है कड़कनाथ मुर्गी को लगभग 80 से 85 दशमलव तक। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने ये मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के नए वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। तो कोरोना की वजह से मैं आपके लिए